नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो मिशन मोड के तहत आपको एक और वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है और आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है, तो 2023 में काफ़ी सारी वैकेंसी आपने देखा एसएससी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसियाँ आई है। उसके बाद बैंकिंग में आपने देखा कैलेंडर आउट कर दिया गया, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बहुत जल्द आपको रेलवे सबसे नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक देखने को मिलेगी वहां पर वैकेंसी। ठीक है, तो बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन से पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस है और आपको इसको कैसे क्वालिफाई करना है, हर बात यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल 3 है, आप लमसम मैक्सिमम 40,000 के आसपास सैलरी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ आप लेवल 1 में रखेंगे। मिनिमम इसकी बात की जाए 24,000 से 28,000 तक आपको बन जाएगा यहाँ पर सैलरी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अच्छी खासी डियरेंस अलाउंसेस वगैरह मिल जाती है। देखिए 2022 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी अभी 2023 में तो कहीं ना कहीं तो सारी वैकेंसियां रोक के रखी गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चुनाव है। खैर इन सब चीज़ को छोड़ करके देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर आप अगरतला से अप्लाई करते हैं या फिर अहमदाबाद से अप्लाई करते हैं या फिर अमृतसर से है, अजावी से है या फिर बेंगलुरु, जहाँ से भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका वहाँ का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक पेपर है। ठीक है, और वहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, उसको क्या करना है आपको, वो आपके लैंग्वेज में, मतलब आपकी जैसे स्टेट की लैंग्वेज है, जैसे कि अगरतला में आपको बंगला आना चाहिए या फिर कबरू आना चाहिए, बोरोक आना चाहिए या फिर मैती आना चाहिए, लुसाई, मतलब इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इनमें से एक लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ रहेगा, आपको उस पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अभिषेक, तो ये आपको लिखा हुआ रहेगा किस लैंग्वेज में, बंगला में। ठीक है, और अब इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश भी आपको कंपलसरी है। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट और ये पूरी कंप्लीट आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में या फिर आपकी कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, वहाँ पे क्या लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप देखिएगा तो फाइनल वैकेंसी जब आप यहाँ पर करते हैं तो आप देखिए ऐसे यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो जनरल में 739, मतलब कुल मिलाकर के आप यहाँ पर आप देखिए तो 1525 आपका इधर हो गया। ठीक है, और एमटीएस में 150, यानी कि लमसम 1680 के लमसम इसी तरह से, यानी कि 1700 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। अब देखिए बात करते हैं इसकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ पे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव आप जो बोलोगे, ये आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप सी, जो मैंने कहा लेवल 3 की है, देख सकते हैं ये रहा आपका, ये आपकी सैलरी इतनी बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ सबसे दूसरी चीज़ की एमटीएस का बात किया जाए तो लेवल 1 का है ये पोस्ट, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपके अलाउंसेस वगैरह है, ये सब छोड़िए, इसकी नीड नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन सिंपल सी है, मैट्रिकुलेशन आपका पास होना है, मतलब कि आप सिंपल सी 10th क्लास आपके पास होना चाहिए, मतलब पास होने चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब कि कोई भी, मतलब 10th हो या फिर 10th के अगर आप हायर एजुकेशन भी है तो भी चलेगा। मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए यहाँ इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी स्टेट के आप अप्लाई करेंगे। अगर बिहार से अप्लाई कर रहे होंगे तो बिहार का, झारखंड का, यूपी का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको नॉलेज होनी चाहिए एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, देख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी वन लोकल लैंग्वेज में आपको क्या होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी वहाँ पर टेबल में मेंशन कर रखा है। तो देखिए इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज, इतना आना चाहिए कि आप पढ़ सके और उसको पढ़ करके, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। अभी हम आपको दिखाएंगे जो स्कीम एग्जामिनेशन का। एज की बात की जाए तो 27 साल है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए और एमटीएस के लिए 25 साल है। ठीक है, और बाकी जो रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, वही जो ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का जो मोड होगा, देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन
टायर 1 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टायर 1 देखने को मिलेगा, टायर 2 देखने को मिलेगा और एक आपका टायर 3 भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये केवल और केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए टायर 1 में आपको क्या करना है। टायर 1 ये जो है आपका, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। 5 सेक्शन में या 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, न्यूमेरिकल यानी कि ये आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और जनरल स्टडीज से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये आपका पेपर जो होगा मेरिट बनेगा इस पेपर 1 से, या फिर आप बोल सकते हैं टायर 1 से, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं ऐसे, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हो, और एमटीएस के लिए ये जो है दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि दोनों को आपको ये पेपर देना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। उसके बाद टीयर 2 जो आपका एग्जाम होगा वो भी कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। दोनों पोस्ट के लिए है, दोनों को आपको देना होगा, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट को भी और एमटीएस वाले को भी। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ आपका क्या है, देखिए ऑफलाइन एग्जाम में क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था, ट्रांसलेशन करना है आपको 500 वर्ड का, आपको लोकल लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। एक पैराग्राफ रहेगा 500 वर्ड का, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये आपको पता हो गया। ये आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, इसके लिए भी आपको 1 घंटा का टाइम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर का, मतलब इसमें आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है। उसके बाद ये दोनों के लिए, ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए, मतलब ये भी आपको देना है, ये भी आपको देना, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये आया टीयर 3। टीयर 3 केवल और केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए बोल सकते हो। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें भी क्या है, 2 सेक्शन है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको तो एक है स्पोकन एबिलिटी, यानी कि टू बी असिस्ट एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट ही है, मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट 50 नंबर का इधर और इधर 10 नंबर का, ठीक है। तो ये जो आपका मेरिट में काउंट होगा। तो देखिए एमटीएस की अगर बात की जाए तो आपका मेरिट जो बनेगा केवल इससे, और सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए इससे, और आपका इससे जो है आपका मेरिट बनेगा। लेकिन ये पेपर टीयर 2 आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यानी लोकल लैंग्वेज का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया। देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टीयर 1 एग्जाम वुड बी, देखिए जो कम से कम जो यहाँ पे बोला गया वुड बी, यूआर के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए 33 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 जो जनरल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए ऑन सर्विस ये आपका इतना आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम मार्क्स है ये आपका, द कट ऑफ मार्क्स जो हो गया ये मिनिमम हो गया आपका। टीयर 3 के लिए एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 कम से कम 20 मार्क्स आपको लाना होगा 50 में, तभी जा करके आप क्वालिफाई करेंगे। ये हो गया आपका। और ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और अगर एमटीएस के लिए आप किए होंगे तो आपको कम से कम 16 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 40, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, क्या कि यहाँ पर आपको मिनिमम जनरल में है तो 35 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ये मिनिमम मार्क्स है, क्वालिफाइंग मतलब समझिए एक तरह से मिनिमम, इससे ऊपर ही आपको बनेगा इसका कट ऑफ। और यहाँ पर आपको कम से कम 16 मार्क्स एमटीएस के लिए और 20 मार्क्स आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको लाना है, ठीक है। ये है थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का यहाँ पे स्कीम है इनका। तो आप, ये हो गया आपका टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 इज 20 आउट ऑफ 50 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी कि ये 50 मार्क्स का होगा टीयर 2 किसके लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और जो है 16 आपको लाना है 40 में आपको जो एमटीएस वाले होंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले, या जो भी हो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे आपको सभी को अप्लाई करने का ये आपका वेबसाइट दिया गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए 21 जनवरी, हाँ ये आपका अंतिम, देखिए 10 फरवरी, ये बहुत कम टाइम आपके पास है, मतलब अभी से अगर आप जोड़िएगा तो 10-12 दिन, 13-14 दिन ही आपके पास टाइम है। तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, हाँ जो भी मतलब इच्छुक होंगे या फिर जो इस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए, एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फ़ी टू बी पेड, ये सब ठीक है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चलिए ठीक है, आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप कि ये देखिए टीयर 3 केवल और केवल किन के लिए, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। जो आपका इंटरव्यू होगा इसमें भी आपका मेरिट बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका केवल और केवल एमटीएस वालों के लिए
और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ये भी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस, मतलब एमटीएस का ये आपका मेरिट बनाएगा, इसमें 16 मार्क्स आपको ले आना है किसी तरह से भी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, मैं कोशिश करूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ वहीं पर शेयर कर दिया गया। मिलता है अगले वीडियो में, और भी अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।